9 साल बाद या 10 साल बाद वो आ रहे हैं तो बीइंग अ नेशन हमें उनका वेलकम करना चाहिए और उन्हें खैर मकदम करना चाहिए, ठीक है। और इसे एक पॉजिटिव जेस्चर देना चाहिए, ना कि इसे कोई इंटरनेशनल बात पर किसी वी हेट इंडिया, वी डोंट हेट इंडिया, इट्स जस्ट ऑन द सोशल मीडिया लाइक सम पीपल आर सेइंग दैट वी हेट इंडिया, इट्स नथिंग एल्स। यू हैव टू क्वेश्चन अदर पीपल टू, ठीक है। वो बताएंगे कि भाई हम इंडिया से प्यार करते हैं, ये आर जस्ट ह्यूमन बीइंग्स लाइक अस, ठीक है। रिलीजन में फर्क हो सकता है लेकिन बीइंग अ नेशन हमें उनका वेलकम करना चाहिए। लेकिन इस वक्त चूंकि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आ रहे हैं और इंडिया की दुनिया सुनता है, दुनिया मानता है, तो मेरा ख्याल है हमें अपने मुल्क के हालात को नॉर्मलाइज रखना होगा ताकि हम पूरी दुनिया को एक अच्छा पैगाम दे सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर इंडिया की बात करें तो नाउ इंडिया द एलीट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन, नो डाउट, ठीक है। जहां तक इंडिया चला गया हम वहां तक जाने का सोच भी नहीं सकते, वी कैंट इमेजिन वो कहां तक चले गए हैं, ठीक है। तो अब हमें इंडिया से कम्पीट करने की बजाय हमें दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए कि हमारा उनसे कोई मसला नहीं है, हमने इतनी जंगें लड़ी, इतना कुछ किया, लेकिन हर चीज क्या गई, जाया गई। इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए ताकि हमारे मौशी हालात बेहतर हो सके। नहीं जी, बिल्कुल बेहतर होने चाहिए, क्योंकि ये आजकल का जो मतलब जो ट्रेंड चल रहा है उसके मुताबिक हम चलेंगे तो कुछ तरक्की करेंगे। लेकिन कश्मीर का मेजर इशू है, ये हमारे उधर मुसलमानों के साथ जो जुल्म हो रहा है उनके साथ ये बंद होना चाहिए, उनको भी आज़ादी होनी चाहिए, उनके जो हकूक़ हैं उनको पूरे मिलने चाहिए, फिर बाद में बातचीत भी होनी चाहिए। तो ये कोई इशू नहीं है, लेकिन ये नहीं है कि इधर ट्रेड भी चल रही हो और साथ कश्मीर पर जुल्म भी हो रहा हो, हमारे मुसलमान भाइयों पर जुल्म भी हो रहा हो, तो ये नहीं चाहते। नमस्कार दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर एससीओ समिट के लिए जाएंगे पाकिस्तान। इस खबर से पाकिस्तानियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इस खबर से पाकिस्तान में खुशियों का माहौल बना हुआ है। पाकिस्तानी खुश हो रहे हैं कि भारत के विदेश मंत्री आ रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ तो भीख में मिल ही जाएगा। कोई तरीका है भीख मांगने का? इंडिया से अच्छे रिश्ते रखने के लिए पाकिस्तानी मरे जा रहे हैं। तो दोस्तों ज़्यादा बातें ना करते हुए देखते हैं वीडियो। मगर दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो यार। तो दोस्तों आपको लेकर चलता हूँ पाकिस्तान। गाड़ी स्टार्ट कर। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान के विजिट पे आ रहे हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर 15 और 16 अक्टूबर को पाकिस्तान में मौजूद होंगे। वो पाकिस्तान में होने वाली एससीओ समिट को अटेंड करने के लिए आ रहे हैं। उससे पहले अगर हम बात करें तो 2015 में सुषमा स्वराज जो थी वो पाकिस्तान की विजिट पर आई, तो बड़े लंबे अरसे के बाद जो है कोई इंडियन मिनिस्टर पाकिस्तान आ रहा है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। अच्छा, हमें सतर्क रहना है। ये पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए बहुत अच्छे इकदाम लिए जा रहे हैं और इन दोनों की जो शुरू से आज तक जो क्लैशेस चल रहे हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए एक बहुत अच्छी मिसाल भी ये कायम की गई है। तो मेरे नज़दीक ये, अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखा जाए तो डॉक्टर साहब ने ये बहुत अच्छा और बहुत अच्छा मुजाहरा किया है उनकी। ये ऑफ कोर्स पाकिस्तान के साथ बहुत पुराने क्लैशेस चल रहे हैं, तो अगर इस करंट सिचुएशन की बात की जाए तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ताकि वो ये टू नेशन थ्योरी को एक मजबूत शक्ल दी जाए। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। 2015 में सुषमा स्वराज जो थी वो पाकिस्तान आई थी और अब एक तवील अरसे के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान जो है कशीदगियां रहने के बाद जो है अब इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जो पाकिस्तान आ रहे हैं, सर क्या लगता है ताल्लुकात में कितनी बेहतरी आने वाली है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो इट्स अ वेरी बिग न्यूज़, लाइक इट्स अ पॉजिटिव न्यूज़ फॉर पाकिस्तान टू, ठीक है। हमने आज तक इंडिया से कितनी जंगें लड़ी और हमने पाया क्या है, नथिंग एल्स, सिवाय अपने नुकसान के कुछ भी नहीं किया। तो आज अगर 9 साल बाद या 10 साल बाद वो आ रहे हैं तो बीइंग अ नेशन हमें उनका वेलकम करना चाहिए और उन्हें खैर मकदम करना चाहिए, ठीक है। और इसे एक पॉजिटिव जेस्चर देना चाहिए, ना कि इसे कोई इंटरनेशनल बात पर किसी वी हेट इंडिया, वी डोंट हेट इंडिया, इट्स जस्ट ऑन द सोशल मीडिया लाइक सम पीपल आर सेइंग दैट वी हेट इंडिया, इट्स नथिंग एल्स। यू हैव टू क्वेश्चन अदर पीपल टू, ठीक है। वो बताएंगे कि भाई हम इंडिया से प्यार करते हैं, ये आर जस्ट ह्यूमन बीइंग्स लाइक अस, ठीक है। रिलीजन में फर्क हो सकता है लेकिन बीइंग अ नेशन हमें उनका वेलकम करना चाहिए। बड़े लंबे अरसे तक हम दोनों मुल्क एक साथ रहे हैं। जब बड़े सगीर पाको हिंद एक ही था तब ये दोनों मुल्क एक साथ रहे हैं। हमने एक साथ रहकर सकाफत शेयर की है, हमने जो है बहुत सारी चीजें रस्म रिवाज जो है वो एक दूसरे के अपनाए हैं। अब जाहिर है डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान आ रहे हैं तो मैं चाहूंगी कि हमारी गवर्नमेंट कश्मीर के मुद्दे को एक तरफ रख कर इंडिया से जो है बात करे, पाकिस्तान और इंडिया के जो मसले हैं उनको सॉर्ट आउट करे और पाकिस्तान के जो इंटरनल मसले हैं उनको हल करने की कोशिश करे। डेफिनेटली देखिए, हमने आज तक कश्मीर के इश्यूज़ पर क्या पाया, कुछ भी नहीं। हमने आज तक अपना नुकसान करवाया और इससे ज़्यादा अपना ही नुकसान करवाएंगे। हमें उनका खैर मकदम करना चाहिए, ठीक है। और एक दफ़ा ये कश्मीर इश्यूज़ इन सारी चीज़ों को साइड पर रख के उनका वेलकम करें और इस तरह से वेलकम करें कि वो मैसेज इंडिया तक जाना चाहिए कि पाकिस्तानियों ने वेलकम किया है। हम कुत्तों से बात नहीं करते। और इसी दौरान आप देखें कि ना पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं, एक तरफ पाकिस्तान में एससीओ समिट होने जा रहा है, दूसरा आप देखें कि पाकिस्तान में 144 का नफाद कर दिया गया इमरान खान के जलसों की वजह से। आप देखें कि मुल्क के क्या हालात हैं। आपको लगता नहीं कि इस वक्त ये चीजें होना बेहतर नहीं है? देखिए, स्टेट पॉलिटिक्स इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है। हमारे यहाँ मुल्क तो आज तक स्टेबल नहीं हो पाया।
और जो दफ़ा 144 की आप बात कर रहे हैं, दिस इज़ अ नॉर्मल थिंग फॉर पाकिस्तान। हमारे लिए तो ये एक बहुत नॉर्मल चीज़ है कि दफ़ा 144 लग चुकी है, ठीक है, लेकिन हमें ये तो हमारे मुल्क में रोज़ होता जा रहा है, लेकिन जो एट इंटरनेशनल पीस के लिए ज़रूरी है हमें उसे वेलकम करना चाहिए, और हमें उसे करना चाहिए बीइंग अ नेशन। ये नहीं कि हमारी सिर्फ जो गवर्नमेंट है या एट ब्यूरोक्रेसी लेवल वो उन्हें वेलकम करें, हमें बीइंग अ नेशन उनको वेलकम करना आपको पता है पिछले दिनों जो है 11 मुल्कों के डिप्लोमेट्स पाकिस्तान आए हुए थे और खैबर पख्तूनख्वा के मकाम पर उन पर एक दहशतगर्दाना हमला हुआ, जिसकी वजह से कई डिप्लोमेट जो है वो जख्मी भी हो गए। लेकिन इस वक्त चूंकि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आ रहे हैं और इंडिया की दुनिया सुनता है, दुनिया मानता है, तो मेरा ख्याल है हमें अपने मुल्क के हालात को नॉर्मलाइज रखना होगा ताकि हम पूरी दुनिया को एक अच्छा पैगाम दे सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर इंडिया की बात करें तो नाउ इंडिया द लीड मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन, नो डाउट, ठीक है। जहाँ तक इंडिया चला गया हम वहाँ तक जाने का सोच भी नहीं सकते, वी कैंट इमेजिन वो कहाँ तक चले गए हैं, ठीक है। तो अब हमें इंडिया से कम्पीट करने की बजाय हमें दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए कि हमारा उनसे कोई मसला नहीं है, हमने इतनी जंगें लड़ी, इतना कुछ किया, लेकिन हर चीज़ क्या गई, ज़ाया गई। सर आपको पता है कि पिछले कुछ दिन पहले इंडिया के रक्षा मंत्री ने एक स्टेटमेंट दी कि अगर पाकिस्तान ने इंडिया के साथ बना कर रखी होती तो पाकिस्तान को IMF से चंद डॉलर के लिए इतने तरले मिन्नतें ना करने पड़ते, यूरोप के आगे गिड़गिड़ाना ना पड़ता, अमेरिका के पास ना जाना पड़ता, पाकिस्तान की इतनी मदद कर देता इंडिया। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें ये स्टांस है कि आई एम विद द स्टांस ऑफ इंडियन मिनिस्टर या जो भी जिसने ये स्टांस दिया है, ठीक है। हम अगर अपने नेबर से नहीं बनाएंगे, ठीक है, एक किससे बनाकर रखनी है, ठीक है। अगर हम उस कंट्री से बना रहे हैं कि जिसका आज नहीं पता वो आज हमारे साथ है, कल किसी और के साथ हो जाएगी, तो वाई नॉट इंडिया। हमें इंडिया के साथ बनाना चाहिए, ताल्लुकात रिलेशन नॉर्मलाइज करने चाहिए, और रिलेशन नॉर्मलाइज होंगे उसमें ही दोनों मुल्कों की तरक्की है और फिर ही हम आगे बढ़ सकें। हमारे पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की। डेफिनेटली फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने बात की कि हमारा एजेंडा क्या होगा, कि अगर वो आते हैं इंडियन डेलीगेशन इधर आएगा तो हमारा एजेंडा क्या होगा। आवर फर्स्ट एजेंडा विल बी पीस, पीस ऑन बॉर्डर्स, पीस ऑन जीरो लाइन, पीस ऑन कश्मीर इश्यूज, ईच एंड एवरीथिंग। वी डोंट वांट वार मोर, ठीक है, हम वार अफोर्ड नहीं कर सकते, वी आर नॉट एट द स्टेट टू अफोर्ड द वार, सिंपल। हमारे मुल्क में खाने के लाले पड़े, हमने लड़ के जंगे करके क्या करना है, हमने अपनी आवाम के पेट भरने की पड़ी हुई है। हमारे खुद जर्नैल कहते हैं कि हमारे तो टैंकों में पेट्रोल ही नहीं है, तो फिर जंग कैसे लड़नी है हमने। देखिए इट्स अ सिंपल थिंग, एक सिंपल फिनोमेना है। अगर कोई इंसान भूखा हो तो क्या वो लड़ लेगा? नो चांस ही नहीं है, भूखा इंसान कभी भी लड़ नहीं सकता, और हमेशा लड़ वो ही सकते हैं जिनका बैकग्राउंड स्ट्रांग हो या जो जिनका पेट भरा हो। तो इट्स अ सिंपल थिंग, ठीक है। लेकिन हम पाकिस्तानियों को बीइंग अ नेशन ये बात समझनी चाहिए, अब टेंशन रिलीज करें, वक्त आ गया दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए। अगर वो आ रहे हैं तो उन्हें वेलकम करें और अपना भी दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। कोई तरीका है भीख मांगने का? सर आज इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर अच्छे से पाकिस्तान का दौरा करके जाते हैं तो कल को पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी होनी है, इंडियन टीम भी पाकिस्तान आएगी, क्योंकि उनके कुछ कह लेना उनके कुछ कंसर्न है, कुछ सिक्योरिटी कंसर्न है। एक दफ़ा अगर डॉक्टर एस जयशंकर अच्छे तरीके से पाकिस्तान के SCO समिट अटेंड करके चले जाते हैं तो मुझे यकीन है कि चैंपियन ट्रॉफी के लिए इंडियन टीम भी पाकिस्तान आ जाएगी। डेफिनेटली दे हैव देयर इनसिक्योरिटीज टू, लाइक इनसिक्योरिटीज इस वजह से है कि पाकिस्तान में तो कोई चीज़ का पता ही नहीं है, कब कहाँ अटैक हो रहा है, कब कहाँ दफ़ा 144 लग रही है। आपको बता तो रही हूँ कि कुछ दिन पहले 11 मुल्कों के डिप्लोमेट्स पाकिस्तान आए हुए थे, उनकी बस के ऊपर हमला हो गया। मतलब कितनी हमारे लिए बायस शर्मिंदगी बात है कि एक मुल्क के डिप्लोमेट के ऊपर हमले का मतलब है उस मुल्क के ऊपर हमला, और हमारे मुल्क में तो 11 मुल्कों के डिप्लोमेट के ऊपर हमला हुआ है। देखिए डिप्लोमेट्स पर हमला ये तो हमारे पुराने काम है। इसमें ये आप पॉलिटिकल या पाकिस्तान को बीच में इंडल्ज नहीं कर सकती, ये एक इंडिविजुअल पर्सन का भी काम हो सकता है। देखें अगर हम पार्टीज़ की बात करें, तरीके तालिबान की बात करें या दहशतगर्दी की बात करें, तो उसमें एक मैसेज आता है कि ये एज अ नेशन आप इस चीज़ को नहीं डील कर सकते। अगर 11 मुल्कों के डेलीगेट्स पे हमला हुआ है तो वी ऑल आर वेरी सॉरी बीइंग अ नेशन। तो उसमें अगर आप देखा जाए तो ये एक इंडिविजुअल का भी काम हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हर चीज़ की होती हैं। अगर आप एक नेशन को या एक मुल्क को उस चीज़ में इन्वॉल्व करते हैं तो डेट्स नॉट आई मीन एक्यूरेट थिंग। उसमें जाहिर बात है कोई इंडिविजुअल्स हैं जो कि शरपसंद टोला कह सकते हो आप, वो लोग भी हिस्सा ले सकते हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है कि वो इस मीटिंग से मतलब हमारे जो ताल्लुकात हैं बराबरी सतह पे, आप स्पोर्ट्स को ले लें, इकोनॉमी को ले लें या बाकी सिक्योरिटी के मसाइल ले लें, ये हमारे मसाइल हल हो सकते हैं अगर हम इस चीज़ को सीरियस लेकर चल सकते हैं। सीरियस हम इसीलिए इस तरह लेकर चल सकते हैं कि हमें अपने आप को ठीक करना पड़ेगा पहले। आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान को इस वक्त इंडिया के साथ कश्मीर का मुद्दा डिस्कस करना चाहिए? जी मेरे ख्याल में इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी आपके पास कोई नहीं होती। एक ये है और दूसरी यूएनओ में। यूएनओ हमारे आई थिंक लास्ट वीक में हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे शहबाज शरीफ साहब, जो उन्होंने बात की थी कश्मीर के हवाले से। आई थिंक हम उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। दूसरा ये कि जो तंजीम हो रही है इसमें अपने मुद्दे को टारगेट करना चाहिए ताकि उनके भी मसाइल हल हों, जो कश्मीर में लोग रह रहे हैं वो भी। पाकिस्तान के पास कश्मीर के अलावा भी बहुत सारे मसले हैं जिनको मतलब आप कह लें कि प्रेफर करना चाहिए, जिन्हें पहले मसले पे हल करना चाहिए। बिल्कुल, मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। कश्मीर को हम साइड भी रख लेना, हमारे इकोनॉमी के इतने इशू है, मतलब आप मुल्क में इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा होगी, अगर हम किसी मुल्क से एंगेज नहीं करेंगे, मामला हल नहीं करेंगे, then हम इसको किस तरह लेकर चला जा सकते हैं। हमारे पड़ोसियों के साथ अच्छे तल्लुकात होने चाहिए। हम तो ये चाहते हैं कि ट्रेड भी होनी चाहिए, लेकिन वो पॉजिटिव वे में होनी चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल उनको अगर फ़ायदा हो रहा है तो पाकिस्तान को भी इस चीज़ का फ़ायदा होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जस्ट बयानबाजी की हद तक नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके कोई ना कोई रिजल्ट भी निकलने चाहिए। ठीक है, हम कहते हैं कि चलो दोनों अक़वाम एक दूसरे के करीब आए,
कोई अच्छा इनके खेलों को फ़रोग दिया जाए, ट्रेड को फ़रोग दिया जाए, बाकी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्टडीज़ वगैरह के एक दूसरे के साथ टेक्नोलॉजीज़ की मतलब ट्रांसफ़र जो भी है सारा कुछ होना चाहिए। तो रहने दो फिर। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक ही मसला है, वो है मसला कश्मीर। उसके अलावा इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कोई मसला नहीं है। हाँ, इंडिया ये ब्लेम जरूर करता है कि जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करना नहीं छोड़ेगा, दोनों मुल्क के ताल्लुकात में बेहतरी नहीं आ सकती। नहीं, ये देखें, वो तो इससे बिल्कुल कोई शक नहीं है कि कश्मीर सबसे मेजर इशू है, लेकिन ये है कि कश्मीर में अक़वाम मुत्तहिदा को इसका फ़ैसला करना चाहिए, इसका बेहतर यानी कि जो उनके कश्मीरियों का क्या कहते हैं उनकी राय लेनी चाहिए कि जी आप आज़ाद रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ या इंडिया के साथ। तो जो कश्मीरियों की राय होगी उनकी राय का एहतराम करना चाहिए। तो उसी के हिसाब से फिर जब कश्मीरियों का मसला हल होगा तो उसके बाद दूसरे मसले हल, क्योंकि सबसे बड़ा मेजर इशू ही वही है। इंडिया का कश्मीर पे मौक़िफ़ ये है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों ये बयान दिया था कि हमने कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव करके ये साबित कर दिया है कि कश्मीर इंडिया से बिलोंग करता है, लिहाजा कश्मीर का मसला ख़त्म हो चुका है। पाकिस्तान के उस पर बात करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस वक्त मैं बात करना चाह रही हूँ दोनों मुल्कों के ताल्लुकात की। देखिए, कश्मीर का मसला 78 ईयर से चला है जो अभी तक हल नहीं हुआ। मुझे लगता है कि हमें इस मसले की तरफ रख के पाकिस्तान के बाकी मामलात को देखना चाहिए और ख़ासकर इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए ताकि हमारे मौशी हालात बेहतर हो सकें। नहीं जी, बिल्कुल बेहतर होने चाहिए, क्योंकि ये आजकल का जो मतलब जिस जो ट्रेंड चल रहा है उसके मुताबिक हम चलेंगे तो कुछ तरक्की करेंगे। लेकिन कश्मीर का मेजर इशू है, ये हमारे उधर मुसलमानों के साथ जो जुल्म हो रहा है उनके साथ ये बंद होना चाहिए, उनको भी आज़ादी होनी चाहिए, उनके जो हकूक़ हैं उनको पूरे मिलने चाहिए, फिर बाद में बातचीत भी होनी चाहिए। तो ये कोई इशू नहीं है, लेकिन ये नहीं है कि तो ट्रेड भी चल रही हो और साथ कश्मीर पे जुल्म भी हो रहा हो, हमारे मुसलमान भाइयों पे जुल्म भी हो रहा हो, तो ये नहीं चाहते हैं। सर, कश्मीर में कोई जुल्म नहीं हो रहा, कश्मीरी हमसे अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वहाँ पे आप देखें कि आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद बड़ी डेवलपमेंट हुई है। अगर हमारा मीडिया ये नहीं दिखाता तो ये फिर हमारी आवाम को गुमराह किया जा रहा है। आपको पता है कि अभी पाकिस्तान के जो हालात है, पाकिस्तान में 144 का नफाज किया गया है, पाकिस्तान में कभी इंटरनेट नहीं आता, कभी मोबाइल सर्विस मुअत्तल कर दी जाती हैं। लेकिन आप जम्मू कश्मीर में देखिए 5G सर्विसेज आ रही हैं, अमेजोन की फ्लोटिंग सर्विसेज हैं, वहाँ पे IT हब्स बनाए जा रहे हैं, वहाँ के लोगों को खासकर खवातीन को एम्पावर किया जा रहा है, मेगा जॉब फेयर करवाए जा रहे हैं, जो कि पंजाब में भी नहीं हो रहा। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इंडिया बिल्कुल इस टाइम फुल मतलब उसमें तरक्की के उसमें है, लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान का, और आप कह रही है ना कि इंडियन कश्मीरियों को सारी फैसिलिटीज़ हैं, कश्मीरियों को बाकी इंटरनेट वगैरह की फैसिलिटीज़ के अलावा उनके बुनियादी हकूक़ भी दिए जाएँ, उनको आज़ादी राय हक मतलब उनको बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, उनको कुछ भी करने की आज़ादी होनी चाहिए, उनको किसी कौम का पाबंद नहीं होना चाहिए। तो देखा दोस्तों, डॉक्टर एस जयशंकर के पाकिस्तान जाने की खबर से इन पाकिस्तानियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा है। दोस्तों, इन पाकिस्तानियों को अब अपनी औकात पता चल गई है कि अगर जब तक भारत हमारे साथ नहीं रहेगा पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। और इन पाकिस्तानियों ने अभी अभी बांग्लादेश का भी हाल देखा है। जैसे ही भारत ने अपना हाथ खींचा, बांग्लादेश की चीखें निकलने लग गई हैं। ये पाकिस्तानी चाहते हैं भारत से हमारी ट्रेड हो, भारत से हमारे अच्छे रिश्ते हों, क्योंकि दोस्तों भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सुधर जाते हैं तो पाकिस्तान में महंगाई बहुत कम हो जाएगी। दोस्तों, ये पाकिस्तानी जब देखो कश्मीर का रोना रोते रहते हैं। इन पाकिस्तानियों को कश्मीर चाहिए और भारत ने क्लियर कर दिया है कश्मीर के ऊपर कोई बात नहीं होगी। कश्मीर के इशू की वजह से पाकिस्तान ने भारत से ट्रेड बंद कर दी थी और अब पाकिस्तान के बहुत बुरे हालात हो चुके हैं। और दोस्तों, डॉक्टर एस जयशंकर ने कुछ दिन पहले बोला था पाकिस्तान जितने पैसों के लिए IMF के पास गिड़गिड़ाता है, अगर पाकिस्तान भारत से अच्छे रिश्ते रखे तो भारत ही उसको IMF से ज़्यादा पैसा दे सकता है। तो भाई मुझे तो लगता है ये पाकिस्तानी अब IMF से लोन ना लेकर एस जयशंकर से एक लोन ना मांग लें। दोस्तों, इन पाकिस्तानियों को अच्छे से समझ में आ चुका है पाकिस्तान भारत के बिना नहीं चल सकता। इन पाकिस्तानियों की अकड़ निकल चुकी है। दोस्तों, आप वीडियो पर क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम दोस्तों।